गाइज, वेलकम टू माय चैनल वंडरस टैरोट। होप यू आर डूइंग वेल। गाइज, आज हम लोग देखेंगे फॉर टॉरस, यानी जिनका भी टॉरस साइन है, जिनका भी वृषभ राशि है, उनके लव एंड करियर लाइफ में इन दिस दिसंबर मंथ क्या होगा और आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपकी तरफ क्या रहेगी, क्या स्टेप्स वो आपकी तरफ लेंगे। प्लस हम लोग देखेंगे कि आपके इस दिसंबर मंथ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं और फाइनली हम लोग देखेंगे यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस। ओके गाइस, सो यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले आपकी एनर्जी, जो भी यहाँ पे वृषभ राशि वाले हैं। सो गाइज, यहाँ पे जो भी न्यू है मेरे चैनल पे और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, नोटिफिकेशन साथ में प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी आपके लिए वीडियोस बनाऊँ वो आपको मिले, उसका नोटिफिकेशन मिले। और जहाँ पे भी आपको लगे कि वीडियो आपके साथ मैच हो रहा है, रेजोनेट हो रहा है, रिलेट कर रहा है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट हियर फॉर टॉरस। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर टॉरस, जिनका भी टॉरस साइन है, टॉरस के लव एंड करियर लाइफ में इन दिस दिसंबर मंथ क्या होने वाला है। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर टॉरस। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर टॉरस। टॉरस के लव एंड करियर लाइफ में इन दिस दिसंबर मंथ क्या होने वाला है। ओके, यहाँ पे ब्लॉकेजेस आपके दूर हो रहे हैं टॉरस, सबसे बड़ी बात है। वाओ, थर्ड पार्टी भी यहाँ पे रिमूव हो रही है। सुपर गाइस, या जो भी पेन में या हर्ट में आप लोग थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे रिमूव हो रही हैं, निकल रही हैं। और आप एक डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा, मतलब आप में हिम्मत नहीं रहती थी कि आप डिसीजन किस तरीके से ले। अगर आपको चूज़ करने की आती बारी तो आप बहुत ज़्यादा सोच विचार में पड़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपकी एनर्जीज रहती थी या होती थी। बट इस मंथ में आप इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ महसूस करेंगे और कहीं ना कहीं डेफिनेटली आपकी जो चीज़ें आपसे छूट चुकी हैं या फिर जो चीज़ें आपने गंवाई हैं या कुछ ऐसे कुछ मिस अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं लव करियर को लेके, वो सारी चीज़ें आपको डेफिनेटली याद आती हैं। उसका आपको रिग्रेट भी फील होता है, बट फिर भी उस चीज़ को उसको आप ब्लॉकेजेस करके नहीं ले रहे हैं। आप उस चीज़ को निकाल के आप अभी अपने अंदर स्ट्रेंथ डेवलप करोगे, विच आई कैन सी नाउ। और देखते हैं कि टॉरस के लव एंड करियर लाइफ में और क्या होने वाला है इन दिस दिसंबर मंथ। वेल गाइस, ये भी यहाँ पे कहीं ना कहीं चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि जो आप नेगेटिव पैटर्न में चल रहे थे, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में, डिप्रेशन में चलते रहते थे, थर्ड पार्टी को लेके स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा परेशान थे और हर्ट बहुत ही ज़्यादा थे। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं गाइस मुझे लगता है कि आपकी लाइफ से रिमूव होने वाली हैं। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप सबसे पहली बात कि अपने लाइफ में जो भी चीज़ें आपको हर्ट कर रही है, चाहे वो कुछ भी हो जाए, कोई भी लोग हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, वो चीज़ आपको अगर हर्ट करी तो आप उससे ओवरकम होने वाले हैं। ठीक है, भले आप थोड़े से परेशान ज़रूर हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंग्जाइटी में, रातों को नींद नहीं आ रही। ये सारी चीज़ें आपके साथ थी। आपकी अगर फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस या लव रिलेशनशिप को लेकर ब्लॉकेजेस चल रहे हैं तो ये सारे ब्लॉकेजेस भी कहीं ना कहीं हटते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग क्लैरिफाई करते हैं एक एक करके। ओके, जस्ट अ मिनट गाइस। प्लीज एंजल्स गाइड मी फॉर दिस टू ऑफ वैंड्स। एक है क्वीन ऑफ कप्स और दूसरा यहाँ पे आया है नाइन मून। ओके, आप अपनी लाइफ में गाइस कुछ बहुत बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं। आपकी एनर्जीज जो दिख रही हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं, लेकिन आपको जो परेशानी हो रही है कि आपको डिसीजन लेना है, आपको बहुत ज़्यादा मेजर बड़ा डिसीजन लेना है और आप चूज़ नहीं कर पा रहे। क्या या आप इसी पेन में रहें या आप पूरी तरीके से सरेंडर करते हैं। ठीक है, तो गाइज जहाँ तक मुझे लग रहा है आप पेन से तो निकलना ही आपको पड़ेगा, बिकॉज आपके लिए स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। तो आपको डेफिनेटली रोना धोना या बहुत ज़्यादा तकलीफ में रहना, बहुत ही एक नेगेटिव इमोशंस में अपने आप को रखना, ये सारी चीज़ से आपको डेफिनेटली निकलना पड़ेगा।
और हाँ, रेस्ट आपको जो करना है, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है वो टाइम के हिसाब से होती है, भगवान के हिसाब से ही होती है, कर्मा के हिसाब से होती है। तो गाइज आपको इस टाइम सरेंडर करने की ज़रूरत है। अगर आप कंपैरिजन पूछो कि रोना धोना चाहिए कि कहीं ना कहीं आपको सरेंडर करना चाहिए, तो डेफिनेटली सरेंडर ही करना चाहिए। मैं इसके ऊपर और एक क्लैरिफिकेशन निकालती हूँ। प्लीज जस्ट गाइड मी वन मोर फॉर दिस टू ऑफ वैंड्स एंड दिस मून एंड क्वीन ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पे देखिए, जब आप गाइस इस चीज़ से निकलोगे, आपके माइंड में, थॉट में क्लैरिटी आनी चाहिए। और आपकी थॉट में क्लैरिटी तभी आएगी जब आप खुद अपने आप को पॉजिटिव एनवायरनमेंट में या पॉजिटिव थॉट्स में रखेंगे। तो आपको वही कहा जा रहा है कि इस वक्त अपने माइंड को आप पॉजिटिवली सोचने के लिए या क्लैरिटी लाने में लगाइए। और जो क्लैरिटी आपको मिलेगी वो यूनिवर्स की तरफ से मिलेगी, एंजल्स की तरफ से, भगवान की तरफ से आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलेगा। बट आपको पहले इस नेगेटिव इमोशन से निकलना है, ठीक है। प्लीज एंजल्स गाइड मी फॉर दिस 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। गाइज यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों की रिलेशनशिप में, आपके पार्टनर और आपके रिलेशनशिप में जो एक आप बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते थे, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ खुशियाँ मनाते थे, इंजॉय करते थे, एक कंपेनियन अच्छे से आप एक दूसरे के साथ इंजॉय करते थे। बट यहाँ पे जो दिख रहा है मुझे कि अभी आप सिचुएशन से थोड़े से दूर हटे हो। आप दोनों के बीच में थोड़ा सा ब्लॉकेजेस चल रहा है, इमोशनल ब्लॉकेजेस हो सकता है, या कॉल या किसी भी तरीके के ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। तो इसीलिए शायद आप परेशान हैं। बट मैं यही कहूँगी कि ये ब्लॉकेजेस भी हटेंगे गाइस। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप जो भी स्पेशल चीज़ आपके लाइफ में है, आपके लव, आपके करियर को लेके, आपके रोमांस, आपके जॉब को लेके, बिजनेस को लेके, जो भी आपके दिल के करीब आपका सपना है, आपका ड्रीम है, आपकी विश है, वो कहीं ना कहीं आपको पूरी होती हुई दिख रही है। बिकॉज यहाँ पे 9 ऑफ कप्स भी आया है, विच इज़ अगेन एक विश फुलफिलमेंट की चीज़ है। बट जो ब्लॉकेजेस है वो आपको दूर करने पड़ेंगे। आपको, जैसे मैंने कहा, पहले पॉजिटिव थॉट्स में आना है, प्रेयर्स करना है, और जितना हो सके आपको अपने आप को अच्छे पॉजिटिव एफर्ट्स में आप अपने आप को लगाइए, ठीक है। जितने अच्छे कर्मा हो सकते हैं, डोनेशन वगैरह, वो सारी चीज़ें स्टार्ट कीजिए। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर दिस 8 ऑफ स्वॉर्ड्स वन मोर। और जिनका भी जॉब, ड्रीम जॉब का सपना है या ड्रीम करियर का कुछ करना चाहते हैं, तो गाइज ये भी हट सकता है, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। जो भी गाइस यहाँ पे देखिए, वापस 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स हैं। आपके सामने अपॉर्चुनिटीज ज़रूर आएंगे, जॉब को लेके हो या रिलेशनशिप को लेके हो या आपके पार्टनर का आना हो। यहाँ पे वापस चीज़ें रीयूनाइट होती हुई दिख रही हैं। जो चीज़ें आपसे दूर चली गई थी, शायद आपके जो ड्रीम जॉब थे, ड्रीम करियर के अपॉर्चुनिटीज़ थे, या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, या आपके फेवरेट पर्सन, ये अगर चीज़ें आपसे दूर हो गई थी और आप उनको याद कर करके अगर मिस कर रहे थे, याद कर करके अगर परेशान हो रहे थे, तो ये चीज़ें रिटर्निंग आने के चांसेस बनते हैं गाइस, ठीक है। बस आपको जो मैंने कहा वो चीज़ें आप अपनी तरफ से कीजिए, ताकि एनर्जीज पॉजिटिव रहे और आउटकम आपको पॉजिटिव मिले। प्लीज एंजल्स गाइड मी फॉर दिस 3 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स्ड। गाइस अगेन 9 ऑफ कप्स है, मतलब आप जो भी हर्टफुल सिचुएशन में थे उससे आप डेफिनेटली निकलोगे। यहाँ पे आप बिल्कुल भी परेशान नहीं रहोगे। जो भी तकलीफें आपने झेली थी, दैट इज गोइंग टू गेट रिवर्स्ड एंड रिमूव्ड फ्रॉम योर लाइफ। और आप यहाँ पे आने वाले हैं अपनी हैप्पीनेस में, अपनी इंजॉयमेंट में। बहुत ही ज़्यादा पीसफुल और हैप्पीनेस रिलैक्स्ड एनर्जीज आपकी होने वाली हैं। प्लीज एंजल्स गाइड मी वन मोर फॉर दिस 3 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स्ड। अगर मैं कोई कार्ड्स बार बार निकालती हूँ, उसका रीज़न होता है, देखिए क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और डेविल। जब मैंने उसका निकाला, रिटर्न रिवर्स्ड आया है। क्लैरिफिकेशन की, देखो रिवर्स्ड क्या हो रहा है, क्या रिवर्स्ड हो रहा है। तो आप दोनों के रिलेशनशिप में अगर किसी ने ब्लैक मैजिक्स किए थे, सॉरी, अगर आपके रिलेशनशिप में कोई ऐसी फीमेल थी जिसने निगेटिविटीज़ की थी, आपकी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा मेस करके रख दिया था, कुछ निगेटिव स्पेल्स करके, ब्लैक मैजिक करके, या निगेटिविटी फैला के, या किसी भी तरीके से आपके करियर, आपके जॉब, आपके रिलेशनशिप में, आपके लव में अगर चीज़ें ख़राब की थी, तो वो सारी निगेटिविटी रिवर्स्ड हो रही है। और दैट्स वाई 3 ऑफ स्वॉर्ड्स इज रिवर्स्ड। तो गाइस, जब मैंने बोला कि मैं वापस क्यों निकालती हूँ, बिकॉज आई फॉलो माई इंट्यूशन, और आई एम एन इंट्यूटिव टैरोट कार्ड रीडर। मैं ये बहुत बार आपसे बोल चुकी हूँ कि मैं अपने इंट्यूशन पे ही वर्क करती हूँ। और जब मैंने ये कार्ड निकाला तो मुझे स्ट्रांगली फील हुआ था कि तो मैं इसका क्लैरिफिकेशन निकालूं। तो गाइज यहाँ पे थर्ड पार्टी तो डेफिनेटली रिमूव होगी, पर थर्ड पार्टी के साथ साथ, इस थर्ड पार्टी के साथ साथ जो निगेटिविटीज, ब्लैक मैजिक करे किसी ने जो भी किए हैं, वो भी कहीं ना कहीं रिमूव हो रहे हैं। तो गाइज अगर आप कुछ हीलिंग करा रहे हैं, कैंडल हीलिंग या प्रेयर्स कर रहे हैं, निगेटिविटी रिमूवल रेमेडी कर रहे हैं,
कैट्स और बर्ड्स के लिए या डॉग्स के लिए, स्ट्रे डॉग्स, स्ट्रे कैट्स, एनिमल्स, इनके लिए अगर आप कुछ दे रहे खाना पीना, अगर वो चीज़ें अगर आप कर रहे हैं तो प्लीज़ कीप डूइंग इट, करते रहिए, बिकॉज यही चीज़ें आपको सारी निगेटिविटी से निकालेंगे। आपके कर्मा अगर जैसे स्ट्रांग हो जाएंगे, आपके अच्छे कर्मा ही आपको आगे इस सारी चीज़ों से बचाएंगे। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी स्ट्रेंथ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पे कोई भी देवी माता को बहुत ज़्यादा मानते हैं तो गाइस देवी माता का पूजा पाठ करते रहिए, बिकॉज आपकी देवी माता ही आपकी यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी जो लाइफ है, रोमांटिक लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ, आपकी लव लाइफ हैप्पी करने वाले हैं। तो कीप डूइंग प्रेयर्स। देखिए गाइज, मैं अभी ऐसे किसी को ये नहीं बोलती आपको किसका पूजा करना चाहिए। आप जो भी भगवान को, जो भी एनर्जी को मानते हैं, जो भी भगवान को, जो भी वो जिसको भी आप बहुत ज़्यादा दिल से चाहते हैं, मानते हैं, आप उनकी पूजा कीजिए। आई एम नॉट रिलीजियस, आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन, और स्पिरिचुअलिटी में कोई रिलीजन नहीं होता, ये मैं हमेशा आपको बताती हूँ। और यू कैन सी यहाँ पे मेरे जो है गौतम बुद्ध जी है, शंकर भगवान ने, देवी माता है, साईं बाबा है, और अगर पॉसिबल होता है यहाँ पे मैं जीसस को भी कहीं ना कहीं रख देती, या अल्लाह का मैं कुछ ना कुछ यहाँ पे रख देती, जैसे अगर उनका कुछ तावीज़ या कुछ भी ऐसी चीज़ है। तो गाइज बात मेरा ये है कि मैं यहाँ पे बिल्कुल भी रिलीजियस बातें कभी नहीं करती, ना करूँगी लाइफ में। आई एम स्पिरिचुअल पर्सन। मैं हमेशा आपके लिए इसलिए बोलती हूँ कि आप जिसको भी मानते हैं आप उनकी पूजा ज़रूर कीजिए, और यहाँ पे स्पेसिफिकली मुझे लगा इसलिए मैंने आपका देवी माता के लिए कहा, बाकी आप किसी की भी पूजा कीजिए, कोई भी पावर की। तो गाइज यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर आप उस चीज़ में प्रेयर्स करते रहेंगे तो डेफिनेटली आपकी लव लाइफ, फैमिली लाइफ, रोमांटिक लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। 10 ऑफ कप्स कार्ड आया है, बिकॉज जो चीज़ें हैं नेगेटिविटी तो रिमूव होगी ही, बट आपके कहीं ना कहीं यहाँ पे एक आपका जो बॉन्ड है आपके पार्टनर के साथ या रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है। अगर आपके पार्टनर आपसे ऑन एंड ऑफ बिहेव करते थे, भागते रहते थे, आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, कन्फ्यूजन में रखते थे, खुद आपके साथ कहीं ना कहीं कमिटमेंट में नहीं आ रहे थे, ये सारी चीज़ें अगर हो रही तो ये चीज़ें डेफिनेटली रिवर्स्ड होगी। आपके पार्टनर इस वक्त, देखिए गाइस, मैंने आपके पार्टनर की अब तक एनर्जीज नहीं निकाली है, फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, और आप देख लेना कि पार्टनर की एनर्जीज में क्या आता है। तो यहाँ पे मुझे वही लगता है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं डेफिनेटली अब इस देखिए डिसीजन लेंगे, आपके पार्टनर आपके लिए सीरियस होंगे। ये जो उनका डरने वाला जो था कि भागना, डरना, ऑन एंड ऑफ बिहेव करना, क्लैरिटी नहीं देना, डिसीजन नहीं लेना, कमिटमेंट नहीं देना, ये सारी चीज़ें रिवर्स होकर बहुत ही अच्छे से आपके पार्टनर एकदम फर्म डिसीजन लेने वाले हैं, आपके लिए सीरियस डिसीजन लेने, और उनकी एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग हो रही है, यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग एनर्जीज में आने वाले हैं आपके पार्टनर। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर दिस 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स है, और मुझे लगता है कि गाइज अगर आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे स्पिरिचुअल नॉलेज की ज़रूरत है। यहाँ पे आप डेफिनेटली किसी का गाइडेंस ले सकते हैं, आप मुझसे भी टैरोट कार्ड रीडिंग ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप जितना स्पिरिचुअली या नॉलेज की ज़रूरत है बेसिकली, यहाँ पे अगर आपको आपके सवालों के जवाब नहीं मिल रहे तो आप किसी से भी कंसल्ट कीजिए। अगर आपकी जॉब के रिलेटेड है, आपके करियर के रिलेटेड है, या किसी भी रिलेटेड या रिलेशनशिप के रिलेटेड है, तो कंसर्न पर्सन आपको लगता है कि हाँ इस पर्सन ने मुझे कहीं ना कहीं प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, तो गाइज जहाँ पे भी आपको लगता है प्रॉपर कंसल्टेशन ज़रूर लीजिए, बिकॉज यहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है, ताकि आपके मन को शांति मिले। यहाँ पे आप कहीं ना कहीं भटक रहे, आपको समझ नहीं आ रहा आपको क्या करना चाहिए, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आप करिए। अब देखते गाइज आपके पार्टनर की एनर्जीज। टॉरस, लेट्स सी, प्लीज़ एंजल्स गाइड मी। टॉरस की जो पार्टनर हैं उनकी फीलिंग्स टूवर्ड्स टॉरस इन दिस दिसंबर मंथ कैसी रहेगी? टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स टूवर्ड्स टॉरस इन दिस दिसंबर मंथ कैसी रहेगी? प्लीज़ एंजल्स गाइड मी। वेल गाइज, यहाँ पे 4 ऑफ कप्स है। आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, बहुत ज़्यादा, इनको रिग्रेट भी होगा। देखिए आप दोनों के बीच में डेफिनेटली ऐसी कुछ चीज़ें हुई है कि आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच में ना ब्लॉकेजेस आ चुके हैं। यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है ही लगती है, और मैंने जैसे यहाँ पे बोला था एक फीमेल है, और मैं वहाँ पे वापस कंफर्म कर रही हूँ आप दोनों के बीच में कोई फीमेल है, कोई औरत है, मदर या मदर फिगर हो सकती है, कोई भी घर की फैमिली रिलेटिव्स, बाहर की कोई भी हो सकती है, बट एक औरत ज़रूर है, और कहीं ना कहीं इसके वजह से आप दोनों के बीच में ब्लॉकेजेस आ गए। और ये मैंने यहाँ पे भी नेगेटिविटी की बात की थी, ब्लैक मैजिक की बात की थी। तो गाइस मुझे ऐसा लगता है आप जितना हो सके प्रेयर्स एंड नेगेटिविटी रिमूवल रेमेडी और कर्मा अच्छे करिए, आप डोनेशंस वगैरह करके चीज़ें ना आपको ज़रूर करनी चाहिए गाइस। देखिए मैंने बोला ना डेविल सी,
दिस इज़ नॉट ए जोक गाइस। मुझे लगता है जो नेगेटिविटीज़ है वो आपके पार्टनर की तरफ से, मुझे लगता है आपके पार्टनर की तरफ से कोई ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में ब्लॉकेजेस आ गए हैं। आपके पार्टनर आपके साथ इस चीज़ में आना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे भी 10 ऑफ कप्स था, यहाँ पे भी 10 ऑफ कप्स है। तो आप सिंक्रोनिसिटी देखिए, आप एक्यूरेसी देखिए कि आपके पार्टनर भी वही चाहते हैं। और जैसे आपका यहाँ पे 10 ऑफ कप्स कार्ड आया था, वैसे यहाँ पे भी वही कार्ड आया है कि आपके पार्टनर आपके साथ हैप्पी मैरिड लाइफ, हैप्पी रिलेशनशिप चाहते हैं, लॉन्ग लास्टिंग लव चाहते हैं। और ये पर्सन उसी चीज़ को बहुत ज़्यादा रिग्रेट करे कि क्यों वो आपके साथ नहीं है, क्यों आप दोनों एक साथ नहीं है, क्यों आप दोनों की मैरिड लाइफ या आपकी लव लाइफ वैसे नहीं जैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इनको भी कहीं ना कहीं वो पता है कि कुछ ना कुछ तो चीज़ें हुई है। अब देखते हैं गाइस, आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं गाइस। ये पर्सन आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इनका जो आपको भी बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग पर्सन मानते हैं। इनको पता है कि यू आर वेरी इमोशनल, लविंग, केयरिंग एंड जेन्युइन पर्सन। इस पर्सन को, आपके पार्टनर को पता है कि आपके साथ अगर इस पर्सन को रहना है तो कहीं ना कहीं जो ब्लॉकेजेस है उसको क्लियर करना ज़रूरी है। और आपके जैसे पर्सन इनको नहीं मिलेंगे लाइफ में, ये भी ये पर्सन जानते हैं। इनके खुद के इमोशनल ब्लॉकेजेस क्रिएट हो चुके हैं बिकॉज ऑफ ब्लैक मैजिक्स एंड बिकॉज ऑफ नेगेटिव स्पेल्स। देखिए आप खुद देखिए, वापस थर्ड पार्टी का कार्ड आया है, थ्री ऑफ कप्स है और डेविल कार्ड है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो ब्लॉकेजेस है, यहाँ पे जो भी स्टैग्नेंसी आई है आपके रिलेशनशिप में, इट्स बिकॉज ऑफ ओनली ब्लैक मैजिक्स। देखते हैं गाइस, उसको रिमूव करने के लिए डेफिनेटली आपको नेगेटिविटी रिमूवल रेमेडी, प्रेयर्स और गुड कर्मास, डोनेशंस, ये चीज़ें करके साथ में आप कैंडल हीलिंग भी आप करा सकते हैं। चीज़ें कीजिएगा, इस यहाँ पे ज़रूरी है। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर दिस डेविल, जो मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस वक्त लग रहा है। मैं उसी का क्लैरिफिकेशन सबसे पहले निकालती हूँ। बिकॉज ऑफ दिस आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान है। आपके पार्टनर जानते हैं कि आप दोनों के बीच में जो देखिए 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, आपकी एनर्जीज भी यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, यहाँ पे भी 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, सॉरी। तो ये पर्सन भी कहीं ना कहीं डिप्रेशन में है, एंग्जाइटी में है, टेंशन में है, रात रात को सोते नहीं है, परेशान होते हैं, सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। देखते हैं आपके पार्टनर आपके टुवर्ड्स स्टेप्स क्या लेंगे। टॉरस के पार्टनर क्या स्टेप्स लेंगे। गाइस कंसल्टेशन ज़रूर कीजिए आप किसी से। आपके पार्टनर फिलहाल सोच रहे हैं क्या करे क्या नहीं करे। इनके अंदर भी कहीं ना कहीं फियर डेवलप हो चुका है। फियर डेवलप ऐसे ही नहीं होता है, जब हमारा खुद का ऑरा नेगेटिव हो जाता है किसी भी चीज़ की वजह से, ठीक है, चाहे नेगेटिव लोगों की वजह से, या नेगेटिव स्पेल्स की वजह से, या ब्लैक मैजिक की वजह से, या किसी की नज़र लगने से, कोई भी चीज़ की वजह से, अगर हमारे खुद के नेगेटिव थॉट्स की वजह से भी हमारा अगर ऑरा नेगेटिव हो जाता है तो कहीं ना कहीं अपने अंदर नेगेटिव थॉट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, फियर होता है, एंग्जाइटी होते हैं। तो आपके पार्टनर की एनर्जीज वही है, बट यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में ब्लैक मैजिक हुआ है, ये मैं कंफर्म हूँ। सो देखते हैं आपके पार्टनर आपके टुवर्ड्स क्या स्टेप्स लेंगे। पहले तो ये सोचेंगे, अपने फियर को निकालने की कोशिश करेंगे, बट ये फियर ऐसे ही नहीं निकलेगा गाइज। यहाँ पे पूजा पाठ रेमेडीज करनी पड़ेगी, क्लियर बता देती हूँ मैं। आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दें। आपके पार्टनर आपकी तरफ जब भी आएंगे ये पर्सन आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देंगे, बट ये पर्सन आपके पास आने के लिए भी आपको वो जो चीज़ें हैं मैंने वो करनी पड़ेंगी, तभी जाके आपके पार्टनर के अंदर वो हिम्मत आएगी कि वो आपको कमिटमेंट दे सके। इस वक्त आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डर रहे हैं आपको लूज़ करने से, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ कमिटमेंट में आना चाहते हैं। इस पर्सन को आपके साथ शादी करनी है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहना है। अब देखते हैं और लास्ट कार्ड देखते हैं आपके पार्टनर आपके साथ क्या स्टेप्स लेंगे आपके टुवर्ड्स। लवर्स कार्ड आए हैं गाइस, बट यहाँ पे डिसीजन लेने की ज़रूरत है, बिकॉज आप दोनों का सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। देखिए मैंने बोला डिसीजन, 2 ऑफ वांड्स से बहुत फंसे हुए आपके पार्टनर, क्या करे क्या ना करे। जबकि ये पर्सन आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनको शादी आपसे ही करनी है, दे आर सीरियस अबाउट यू। इन्होंने डिसीजन भी आपको ही लेके लिया है, लेकिन क्या करे, कैसे करे, क्या कर सकते हैं ताकि आप दोनों का रीयूनियन हो, और कैसे ये निगेटिविटी से लड़े, कैसे ये चीज़ों को ठीक करे। बहुत आपके पर्सन परेशान हो रहे हैं, बट आप दोनों का डेफिनेटली एक सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है, तभी जाके ये निगेटिविटी आ जाती है। मैं ऑलवेज बोलती हूँ, अगर अपनी वीडियोस पहले से अगर मेरे आप देख रहे हैं, आपने अगर सब्सक्राइब किया तो आपको पता होगा कि डिवाइन कनेक्शन में ही ऐसी चीज़ें क्यों होती है, क्योंकि प्योर कनेक्शंस होते हैं। डिवाइन कनेक्शंस आर ऑलवेज प्योर कनेक्शंस। प्योर कनेक्शंस में ही नेगेटिविटी आके इंटरफेयर करती है, ताकि आप दोनों का हौसला तोड़े, आप दोनों को एक दूसरे से अलग करें। याद रखना गाइस ये चीज़।
देखिए फर्स्ट मैसेज ही ब्लॉकेजेस नीड्स टू क्लियर, ये तो आपके सामने मैंने निकाले। सिंक्रोनिसिटी, एक्यूरेसी देखिए गाइस, दैट्स वाई से कि मेरी वीडियोस में, मेरी रीडिंग में बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ रिलेट करती हैं, मैच करती हैं, सिंक्रोनिसिटी होती ही होती है। अब देखिए गाइस, ब्लॉकेजेस नीड्स टू क्लियर, और जबकि मैं आपको कब से ब्लॉकेजेस के बारे में ही बता रही हूँ कि ब्लैक मैजिक्स, नेगेटिविटी, सारी चीज़ें ब्लॉकेजेस हैं, तो ये नीड्स टू क्लियर आपको कहीं ना कहीं नेगेटिविटी रिमूवल रेमेडीज़ करनी ही होंगी, प्रेयर्स करना ही होगा, डोनेशंस करके कर्मा क्लिनजिंग करनी होंगी, हीलिंग्स करनी ही होंगी, कुछ ना कुछ आपको करना ही होगा। आगे है आई चूज यू, यू आर द वन फॉर मी, आपके पार्टनर ने आपको चूज कर लिया है। डोंट इग्नोर मी, दिस एटीट्यूड इज नॉट हेल्पिंग। जब आपको सिचुएशन पता चल गई है कि क्यों आप दोनों के बीच में सेपरेशन पीरियड आ गया है, तो गाइस मैंने आपको क्लियर बताया है, तो आपको अभी अपने पार्टनर को इग्नोर नहीं करना है, उनको साथ देना है, उनका हेल्प करना है, ताकि आपका रियूनियन हो जाए। आई डिनाइड माई फीलिंग्स फॉर लॉन्ग टाइम बट इट डिडंट वर्क। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको कभी क्लैरिटी नहीं दी, आपको कमिटमेंट नहीं दिया, आपसे भागते रहे, अपनी फीलिंग्स को डिनाई करते रहे, बट उसके पीछे भी कुछ रीजंस थे जो मैंने अभी क्लियर किए। बिकॉज ऑफ नेगेटिविटी आपके पार्टनर का माइंड प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा था, अभी भी आपके पार्टनर स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहे हैं खुद के अंदर। तो कहीं ना कहीं जो थर्ड पार्टी सिचुएशन ने आप दोनों के बीच में किया है, उस चीज़ को आप समझिए। आई लव यू अनकंडीशनली, सी गाइज, आपके पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, दे लव यू अनकंडीशनली। सो अब देखते हैं और टेक अ गाइडेंस गाइस, और ये चीज़ भी मैंने आपसे कम से कम 4 या 5 बार कही होगी कि टेक अ गाइडेंस, और मैंने ये सारी चीज़ तो मैं आपके सामने हमेशा निकालती हूँ विदाउट वेटिंग, बिल्कुल भी वेट नहीं करती हूँ, बस कार्ड्स निकालती हूँ, कार्ड्स के बाद मैं तुरंत ही आपके सामने ये सारे मैसेजेस निकालती हूँ, चैनल मैसेजेस। तो गाइस दिस इज़ नॉट ए जोक, ये हमेशा क्यों कैसे मैच हो सकते हैं कि कार्ड्स ऑलवेज मैचेस विथ माई चैनल मैसेजेस, तो दिस इज़ नॉट अ जोक गाइज। और कार्ड्स मैं आपके सामने निकालती हूँ, चैनल मैसेज मैं आपके सामने निकालती हूँ, तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ एंजल्स गाइडेंस। एंजल्स पॉजिटिव एनर्जीज हमेशा गाइड करती हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स एंड यूनिवर्स। आपको यहाँ पे गाइडेंस की बात करी है, तो गाइडेंस ज़रूर लीजिए आप। और यहाँ पे कहा गया है स्विच वर्ड, यहाँ पे इस बात का स्विच वर्ड मतलब ये है कि मैनिफेस्टेशंस करने हैं आपको, भाई प्रेयर्स करो, मैनिफेस्टेशंस करो, गुड कर्मास करो। दिस इज़ अ डेस्टाइन पार्टनरशिप, ये भी मैंने आपसे कहा था जब मैंने लवर्स कार्ड उठाया था कि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, या सोलमेट, या फिर ये ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। डेफिनेटली ये डिवाइन कनेक्शन है, ठीक है, ये भी यहाँ पे आ चुका है आपके सामने, डेस्टाइन पार्टनरशिप। आई रीड अवर चैट हिस्ट्री, आपकी चैट हिस्ट्री रीड करते रहते हैं। आई ड्रीम अबाउट यू फ्यूचर विथ यू, ड्रीम फ्यूचर कर रहे हैं, फ्यूचर ड्रीम कर रहे हैं आपके साथ। यू आर द बेस्ट थिंग दैट एवर हैपन टू मी, इनको अभी आपकी पूरी तरीके से वैल्यू हो रही हैं। यू मोटिवेट मी टू बी अ बेटर पर्सन। रीयूनियन 101% होगा, आप भी इनको सपोर्ट कीजिए जो मैंने आपसे कहा, और आपका रीयूनियन डेफिनेटली होगा गाइस। फेट ब्रॉट अस टुगेदर, इस पर्सन को पक्का पता है कि आप दोनों को फेट नहीं मतलब डेस्टिनी ने साथ मिलाया है, बिकॉज आपका कनेक्शन ही डिवाइन कनेक्शन है। ओके, एंड आई वॉज अफ्रेड ऑफ बींग जज। जब ये भागते रहते थे आपसे, तो आपको लगता था कि क्यों भाग रहे हैं, बिकॉज इनको लगता था कि आप उनको जज कर लेंगे, आप इनकी सिचुएशन को समझेंगे नहीं, आप इनको गलत समझ लेंगे। वी आर ट्विन फ्लेम्स, अवर डिवाइन यूनियन इज मेड टू बी, ये भी मैंने आपसे कितनी बार कहा कि आप दोनों का सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। आपके लिए स्पेसिफिकली ये मैसेज है गाइस, चूज लव नॉट फियर, मतलब आप अपने प्यार को चूज कीजिए, अपने पार्टनर को चूज कीजिए, लव को चूज कीजिए, डर को नहीं। आपके अंदर की जो भी नेगेटिव इमोशंस है, डर, फिकर, जो भी आप कर रहे हो, सारे नेगेटिव इमोशंस को रिलीज कर दीजिए एंड अपने प्यार को चूज कीजिए। यहाँ पे आया है 777, यू आर मैनिफेस्टिंग योर ड्रीम्स। मैनिफेस्टेशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा आपको फोकस करने के लिए बताया जा रहा है। एंड ऑफ साइकिल कंप्लीशन, जो भी नेगेटिविटीज़ है, जो भी नेगेटिव साइकिल चल रहा था वो ख़त्म हो जाएगा। बट येस, जो मैंने कहा आपसे वो भी आप कीजिए, देन सी द रिजल्ट्स। आई एम सॉरी फॉर ब्लॉकिंग यू, इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया होगा लॉन्ग अगो, या फिर रिसेंटली भी ब्लॉक किया होगा, तो ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उनको रिग्रेट वगैरह चीज़ें हो रही है, जो मैंने आपसे यहाँ पे भी कही थी, जहाँ पे जब 4 ऑफ कप्स पहला ही कार्ड आया था, राइट। तो ये पर्सन आपको डेफिनेटली इनको रिग्रेट वाली फीलिंग में जा रहे हैं। अब गाइज आपके लिए ना फाइनल चीज़ देखते हैं, दैट इज़ गाइडेंस फ्रॉम एंजल्स। एनीवेज मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर गाइडेंस भी दिया है, बट स्टिल वी ऑलवेज चेक एज अ प्रोसेस कि क्या एंजल्स आपको बताना चाहते हैं। टॉरस, प्लीज एंजल्स गाइड मी फॉर टॉरस December month. Don't stop.
प्लीज़ आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपको सिचुएशन में कोई चेंजेस नहीं दिख रहे हैं तो आप बिल्कुल भी होपलेस हो रहे हैं, आप बिल्कुल भी कुछ प्रेयर्स नहीं कर रहे, या कुछ भी गुड कर्मा नहीं कर रहे, या कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, तो आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी रिलेशनशिप के लिए, अपने करियर के लिए, अपने ड्रीम के लिए एफर्ट्स लीजिए। चाहे वो करियर का आपका ड्रीम जॉब हो, ड्रीम करियर हो, ड्रीम बिजनेस हो, जो भी आपके दिमाग में है, या आपकी रिलेशनशिप के लेके जो आपके दिमाग में है, वो ड्रीम्स आपको कंप्लीट करने के लिए आपको एफर्ट्स लेने हैं, प्रैक्टिकली एफर्ट्स भी लेने हैं और आपको प्रेयर्स भी करने हैं, ठीक है। और बाकी चीज़ें तो मैंने आपको बताई ही है। यहाँ पे कार्ड गिर गया। इम्प्रूविंग हेल्थ, अगर आप दोनों की हेल्थ में, उसकी आपके पार्टनर की आपके हेल्थ में अगर इश्यूज चल रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे रिकवरी की ज़रूरत है, थोड़ा सा हीलिंग की ज़रूरत है। हीलिंग गाइस, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप मुझसे कैंडल हीलिंग कराएं, ये नहीं बोल रही हूँ। आप नॉर्मली अपने आप को प्रेयर्स में रखिए, थोड़ी सी अपनी नेचर वाली प्लेस पर भी जाके आप बैठेंगे, अपने आप को थोड़ा सा हील करने की कोशिश कीजिए। अच्छी चीज़ें सुनिए, अच्छी चीज़ें बोलिए, अच्छे लोगों से मिलिए, अच्छी प्लेसेस पे जाके विजिट कीजिए जैसे भी आपको अच्छा लगता है। मुझे तो नेचर बेस्ड प्लेसेस बहुत ज़्यादा पसंद है, माउंटेन्स या वुड्स वगैरह। तो जहाँ पे आपको कंफर्टेबल लगे कि आपको नेचर में कहाँ पे अच्छा लगता है, वहाँ पे जाके अपने आप को थोड़ा सा हील कीजिए और नेगेटिव लोगों से पूरी तरीके से दूरियां बना लीजिए, ठीक है। लिसन टू इंट्यूशन, जब आप अपने आप से जुड़ पाएंगे, जब अपने अंतरात्मा से आप जुड़ पाएंगे, तभी जाके आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी। और उसके लिए सबसे मेन होती है पीसफुल चीज़ें आपकी लाइफ में होना, मतलब पीसफुल आप खुद रहिए। आप अननेसेसरी गॉसिप्स, अननेसेसरी लोगों से मिलना जुलना थोड़ा कम कर दीजिए, खुद को थोड़ा आइसोलेट कीजिए, नेचर वाली प्लेसेस पे जाके बैठिए, आप टेम्पल जहाँ पे भी आपको अच्छा लगता है वहाँ पे जाके आप आराम से थोड़ा सा रिलैक्स होइए, सिर्फ अच्छी चीज़ें सोचिए, एंड देन यू कैन सी योर इंट्यूशन एंड देन आस्क गाइडेंस। आप एंजल से गाइडेंस पूछिए तो 101% आपको कुछ ना कुछ इंट्यूटिवली पता चलेगा। कनेक्ट होइए यूनिवर्स से। देखिए यहाँ पे बार बार हीलिंग के कार्ड आ रहे हैं क्योंकि वही आपको हीलिंग करने के लिए कहा जा रहा है। तो वही है चीज़ें गाइस, क्योंकि जो चीज़ें हुई है उसके लिए हीलिंग ज़रूरत है। परफेक्ट टाइमिंग पे आपका कार्ड आ गया, येस एंड अबंडेंस। तो डू नॉट वरी, सारी चीज़ें सब हो जाएंगी परफेक्ट टाइमिंग पे, सारी चीज़ें अपने आप होंगी, बट अपने आप इन द सेंस आपके एफर्ट्स के बाद ही गाइस, पहले ही बता के रख रही हूँ, अपने आप नहीं होती। आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स, ये बार बार आपको गाइडेंस का कार्ड है, मैंने पहले बताया, उसके बाद कार्ड्स के थ्रू बताया था, बाद में चैनल मैसेजेस में आया था टेक अ गाइडेंस, एंड यहाँ पे भी आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, मतलब आपको गाइडेंस लेना ही लेना है। और उसके बाद गाइस आपकी लाइफ में येस, बिग येस है, एंड अबंडेंस डेफिनेटली होगा। बहुत ही अच्छी रीडिंग है। अगर आपको साथ ये रीडिंग मैच हो रही है, रेजोनेट करिए, रिलेट करिए, आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलते रहे जब भी मैं अपलोड करूँ। ओके, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड व्हाट्सएप चैनल ग्रुप के ऊपर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप तीनों लिंक्स देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दी हैं, आप तीनों लिंक्स को फॉलो कर सकते हैं। प्लस आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कंसल्टेशन के लिए, टैरोट कार्ड रीडिंग के लिए, निगेटिविटी रिमूवल रेमेडी के लिए, एंड कैंडल हीलिंग के लिए, ठीक है गाइस। आप मुझे कांटेक्ट जरूर कर सकते हैं, मैंने नंबर दिया है स्क्रीन के ऊपर। तब तक के लिए टेक केयर एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग माय चैनल। बाय बाय।